सुदामा को दीनता क्यों मिली? क्योंकि सुदामा ने गलती से कृष्ण के बट के चना खा लिए। अब हमारे किए हुए अपराधों का फल तो हमको भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीव जैसा कर्म करता है उसको उसके कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। और जब तक जीव के कर्म का फल वो भोग ना ले तब तक वो कर्म मिटता नहीं है। नक्षीयते कर्म जन्म कोटि सतेरपि। वो कर्म नष्ट होने वाला नहीं जब तक तुम्हें उसका फल न मिल जाए। बोलो यहां कितने लोग हैं जिसने दूसरे का हक खाया है? बोलो हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाएगा। सब साधु हैं, सब महात्मा हैं। अब सुनो एक बात बताता हूं, जो दूसरे का हक खाता है वो दरिद्री बनता ही है। अगर तुम्हारा समय निकल गया तो अगले जन्म में झेलना पड़ेगा और तेरे बाद तेरी पीढ़ी को झेलना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा धर्म ऐसा कहता है। अगर तू किसी का हक खाएगा तो तुझे दरिद्रता से कोई नहीं रोक सकता। तू दरिद्री बनेगा ही बनेगा। सुदामा के कृष्ण के चना खाई कृष्ण के सुदामा ने, तो क्या हुआ? उसी चने की बदौलत यथा कर्म तथा फल, जो जस कर सो तस फल चाखा। बहुत से लोग कहते महाराज 2 नंबर को पैसा जा पे तो कहीं घबरा रहो है। 2 नंबर को 2 ही दिन रहेगो। फिर बोले चौथे दिन आया कि असली औकात समझ में आ जाएगी। काउ देना पड़ेगा, इनकम टैक्स को छापो, सबरी इनकम खत्म हो जाएगी। भाई दिनाते डरा नहीं रहा हूं। जो दूसरे का हक खाता है उसे दरिद्री बनना पड़ेगा। अभी नहीं, थोड़े दिन बाद, उससे थोड़े दिन बाद। और जन्म जल्दी निकल गया तो बोले अगले जन्म में भिखारी के घर में पैदा होना पड़ेगा और फिर तेरे बाद तेरी पीढ़ी को झेलना पड़ेगा। ओ महाराज, आगरा में भागवत करनी है कि ना है? क्यों ऐसे डर पाओगे तो दोबारा नहीं बुलाएंगे। सुन ले, वो आनो ना दोबारा आगरा में। सही तो कुंगो, चाहे तू बुला चाहे मत बुला। अपे घर में बैठ के जब कथा कहूंगो तो मैं सही कहूंगो। मत बुला आगरा। आगरा ना बुलावे हो तो सिकंदराबाई बुला लेंगे, धौलपुर बाई बुला लेंगे, जिसी को आबाद फतेह कौन कौन से बात है जी बुला लेंगे। और मत बुलाओ, हम तो वृंदावन में ही खुश हैं। ठाकुर जी कथा रोज ठाकुर सुनाएंगे। जरूरत का है जो धर्म न माने वह कथा सुनावे तो लाभ का मिलना है। सीधी सी बात है भैया। अपन तो वहां कथा सुनाने में मगन है जो धर्म को स्वीकार करे। तो जिसने हक खाया उसे दरिद्री बनना पड़ेगा। बोलो कौन कौन चाहता है कि हमें दरिद्री न बनना पड़े? उपाय बता देता हूं, अभी तुरंत उपाय बताऊंगा। जिन जिन को उपाय सुनना हाथ उठाओ जल्दी से। ए भैया आस्था वाले जरा लंबा खींचो सबको। अरे उठा के रखो। हाँ, जिस जिसको ये उपाय सुनना है सब देखो, हाथ उठाओ, जल्दी उठाओ। अरे मैया नीचे कैसे कर रही है, ऊपर कर। फूफा जब तने दूसरे को खायो ही ना है तो फिर उपाय जाने के कब भट्टी में जाएगो? हैं क्या करे उपाय जाने के? जब मैंने पूछी हाथ उठाओ कौन कौन हक खायो तो कौन ना उठायो। उपाय काजे और जी वीवीआईपी इतना है, कल आइयो चाहे मत आइयो, आई डोंट केयर यार। ये वीआईपी इन पे ज्यादा रहो। आस्था चैनल के कैमरा वाले ने को फोकस। अब तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो रहा है, प्रूफ है मुंह पे। आ जाओ। डर गए। ओ माय गॉड, ये हमने क्या कर लिया? प्रूफ दे दिया। हम ये कैसा कर सकते? कर कैसे सकते? हमारे आगे बैठे हो तो सब कुछ संभव है। राधे राधे बोलना पड़ा। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हुई हैं। उपाय है, जो उपाय सुदामा ने किया वही उपाय हमें करना चाहिए। जिसका जितना लिया है उसको वापस कर दो मेरे भाई। हो सकता भगवान से माफी मांगना, अपराध हो गया माफ करना प्यारे, आगे से अपराध नहीं होगा। कभी किसी का हक मत खाओ, सबको बांट दो, अपना हक खिलाओ। खा के कहां जाओगे मेरे भाई, कहां जाओगे?
सिकंदर भी गया था तो नंगा ही गया, खाली हाथ गया, कुछ लेके नहीं गया। अरे तो फिर क्या करोगे? तेरी औलाद अच्छी है तो तुझसे ज्यादा कमा लेगी, और तेरी औलाद बुरी है तो कितना भी कमा के रख जा, सबको सुपड़ा साफ कर देगी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। बोल बोल बोल, सब बोलो, जोर से बोलो। साईं इतना दीजिए मैं भी भूखा ना रहूं। आजकल ये नहीं मांगते हैं साईं इतना दीजिए मेरी बैंक भर जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न घर पे आए। सियावर रामचंद्र की जय। मैं तो भूखा ना रहूं और साधु न घर पे। जिस चौखट पे साधु आते, अतिथि आते हैं, अगर तुम उस चौखट को प्रणाम कर लो तो मंदिर की चौखट को प्रणाम समझना मेरे भाई। वो गृहस्थ श्रेष्ठ है जिस गृहस्थ के घर पर, चौखट पर, जिस गृहस्थ की चौखट को साधुओं ने, संतों ने, ब्राह्मणों ने, अतिथियों ने क्रॉस किया है, वो चौखट किसी तीर्थ से कम नहीं है। और जिस चौखट पे कभी भी कोई साधु, महात्मा, ब्राह्मण, अतिथि नहीं जाते, ऐसी चौखट क्रॉस करने पर पाप लगता है मेरे भाई। उस नरक में, उस शमशान में कभी मत जाना जिस शमशान में कभी कोई ब्राह्मण ना आया हो, कोई साधु ना आया हो, कोई अतिथि ना आया हो, जहां अतिथि को भोजन न कराया गया हो। ऐसी शमशान में कभी बैठकर रोटी मत खाना। अगर ऐसे शमशान में बैठकर रोटी खा ली तो मैं दावे से कहता हूं इसकी कीमत तुझे बहुत भारी चुकानी पड़ेगी, तुझे पाप लगेगा। तूने एक पापी का हाथ का कमाया हुआ धन का अन्न खाया है। ये अन्न तेरी विचार बदल देगा, तेरे कर्म बदल देगा, तेरी क्रिया बदल देगा, तुझे भ्रष्ट कर देगा, तुझे नष्ट कर देगा, तुझे बर्बाद कर देगा। और बर्बाद होना हो तो ऐसी चौखट जरूर लांघना। किसी के घर में भी अन्न खाने से पहले पूछ लेना तेरे घर साधु आए कि नहीं। पहले बोले महाराज हमें पागल ही करके छोड़ोगे का? आगरा में हॉस्पिटल है, टेंशन का बात की है, जाओ। डरपत का एक अच्छी जगह के लिए तो पागल हो जाओ महाराज, धर्म के लिए पागल हो जाओ। और आज मैं इसलिए, लोग मेरी बदनामी करते हैं क्योंकि मैं धर्म के लिए पागल हूं। मैं लोगों की चापलूसी नहीं करता। बड़े बड़े लोग मेरे साथ इसलिए नहीं टिके रहते क्योंकि मैं बाबूजी बाबूजी कह के उनको बटरिंग नहीं करता। करूंगा भी नहीं, चाहे भूखा रहूं घर में, नहीं करूंगा बाबूजी। अरे मैं तुझसे बाबूजी कहूंगा तू नरक में जाएगा, तू बाबूजी है नहीं। भगवान ने तुझे सेवक बना के भेजा है, तू अपने आप को बाबूजी समझने की हिम्मत कैसे कर गया? इस दुनिया का एक ही बाबूजी है। कौन है बोलो? अगर हम तुझसे बाबूजी कह देंगे तो उससे क्या कहेंगे फिर? हमारो बाप, हमारो बाबूजी, हमारो दादा, हमारा पुरखा, हमारा जो कछु है, हम तो वही तकेंगे। बाकी के सब अपनो अपनो प्रोग्राम तैयार कर लो, हमें मतलब ना है। हम पे नहीं होगी किसी की चापलूसी, हम नहीं कर सकते झूठी तुम्हारी प्रशंसा। हाँ, अगर प्रशंसा करवानी है तो उस लायक कार्य करो। मेरे करने से क्या होता है? दुनिया अपने आप तेरी प्रशंसा करेगी, दुनिया तुझे प्रणाम करेगी, दुनिया तुझे सम्मान करेगी। मेरे करने न करने से तुझे क्या मिलना भाई? कुछ नहीं मिलना है। हम जैसे जब तुमको बाबूजी कहते हैं ना तो तुम्हारा कुछ नहीं है, उन्हें भी पता है इनकी जेब में से तभी निकलेगा जब बाबूजी कहेंगे। तेरी जेब खाली करने में दुनिया लगी है, हम क्यों पीछे रहे? पर हम पीछे हैं, हम तुमसे बाबूजी नहीं कहेंगे, हम तो सिर्फ यही कहेंगे दाता एक राम, बेकारी सारी दुनिया, दाता एक राम। द्वारे पे इसके जाके कोई भी पुकारता, द्वारे पे इसके जाके कोई भी पुकारता। इनकी कृपा से इनके दरस निहारता, इनकी कृपा से इनके दरस निहारता। ऐसे दीनानाथ के हो, ऐसे दीनानाथ के बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। दाता कौन है? मांगने वाले कौन है? हम सब
मैं, आप जो यहाँ हैं, वो जो नहीं है वो, सब राम जी से मांगते हैं। राम एक देवता, भिखारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया। तो मेरे प्यारे, जिंदगी में एक लक्ष्य बना लो, हे परमात्मा कोई मुझसे बाबूजी न कहे, और अगर किसी को मुझ पे लाड आए भी तो सिर्फ एक बात कहे कि ये भगवान का सबसे प्यारा सेवक है, ये सबसे बड़ा सेवक है। ये कहलवाने की कोशिश करो तब तुम बड़े बनोगे। दुनिया में ये मत कहलवाओ कि ये दुनिया में सबसे बड़े सेठ, हट कंगाल आदमी, पीछे। अगर तुझे बड़ा बनना है तो दुनिया में तुमसे ये कहे कि ये दुनिया में भगवान का सबसे बड़ा, जोड़ते बोलो ने, डर लग रहा आज तो। आज मैं तो क्यों बोल रहा हूं, चाहे भागवत पूरी है जाएगी। कल तू आ मत या कोई फर्क ना है। कल वो आदमी तो आएंगे जिनने हमारे संग में होरी खेलनी, कल वो आदमी जरूर आएंगे जिनने ठाकुर जी को भजन सुनना है। परीक्षा है 7वें दिन की, कुछ भी हो सकता है। बैठे रहो चुपचाप, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो। और कल आप सभी आएंगे क्योंकि कल तो वैसे भी संडे है, छुट्टी है। और कल वो उन बच्चों को थोड़ा ध्यान रखें, आप समझ रहे हैं। और तब यहीं से, कल से ही, आगरा से ही धर्म प्रचार समिति का जो कार्य है, पहला धर्म प्रचार का, हमारे नौजवानों तक धर्म को पहुंचाने का, वो हम आगरा से ही उसकी शुरुआत करेंगे। और जो हमारे इस कार्य में विजय होंगे उनको कुछ मिलेगा हमारे ट्रस्ट की तरफ से। और क्या मिलेगा मैं आगरा वालों को कल बता चुका हूँ, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, दुनिया को नहीं बताऊंगा। जब वहाँ जाऊँगा तो फिर उनको बताऊँगा। कुछ चीज़ें गुप्त रखनी चाहिए, नहीं नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। तो आगरा वालों को मालूम है कि कल हम क्या देने वाले आपको। तो आप सभी कल अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे। और थोड़ा कल तो ब्रज के भजन, ब्रज की होली, ब्रज का आनंद, संडे की छुट्टी, कन्हैया के संग मनाएंगे। एक बार प्यार से बोले राधे राधे। तो जो दूसरे का हक खाता है वो दरिद्री बनता है। सुदामा ने चना खाए तो उनको ये सामना करना पड़ा दुख का। लेकिन इसको कैसे फिर निवृत्ति की गई? बोले ये सुदामा जब 2 मुट्ठी तंदुल लेकर कृष्ण के पास गए, मैंने क्या कहा अभी उपाय में आपको कि जिसका जितना खाया है उसका वापस कर दो, यही कहा ना। सुदामा को 2 लोक की संपत्ति कब मिली? तब मिली जब कृष्ण को सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल खिला दिए। 2 मुट्ठी चने खाए थे, 2 मुट्ठी चावल कृष्ण को खिला दिए। और जैसे ही 2 मुट्ठी चावल से कृष्ण को खिलाए, कृष्ण ने क्या किया? सुदामा को 2 लोक की संपत्ति दे दी और सुदामा को माला माल कर दिया। राधे राधे। अरे ना कि जोड़ते बोले हो, आज और कल और किंगे, फिर तुम ते कोई न कहेगो परसों ते तो फरीदाबाद में राधे राधे। हाँ ध्यान रख, जोड़ते बोल। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, जब सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए कृष्ण को, उसके बाद ही सुदामा धनवान हुए। अभिप्राय जिसका जितना लिया है उसको तुम दे दोगे तो फिर दरिद्रता तुमसे दूर हो जाएगी। अब एक बात मैं जो आपसे कह रहा हूं, फिर एकाग्र होकर सुने। जब तक जीव परमात्मा को समर्पित नहीं करता है कुछ भी, तब तक वो धनवान हो ही नहीं सकता, तब तक वो भक्त हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा भक्त, सबसे बड़ा धनवान वही है, अपने मन को, अपने तन को, अपने धन को, अपनी वस्तु को, अपने पास जो भी है उसमें से कुछ न कुछ जो परमात्मा के चरणों में चढ़ाता रहता है, वही श्रेष्ठ भक्त है, वही उत्तम भक्त है। और ऐसा भक्त परमात्मा को बहुत प्रिय है। बोलो राधे राधे।